हेलो स्टूडेंट्स। तो ईडीएम फ्रेज हम बता रहे थे, तो ये आपका पार्ट है आपका 15 नंबर का है। अब तक ना देखे हो पीछे की वीडियो देख लीजिएगा। ईडीएम फ्रेज शुरू करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए कौन सा है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन चॉइस को समझेंगे। क्या है हॉब्सन चॉइस, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट स्टार लगा दे रहे हैं हम। ठीक, हॉब्सन चॉइस क्या होती है? जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, केवल नाम इसका चॉइस है, एक्चुअली में कोई चॉइस ही नहीं है। जब कोई विकल्प नहीं हो तो उसको कहते हैं ऑप्शन चॉइस। इस कहावत का, इस ईडियम का मतलब ये है कि कोई विकल्प ही ना होना। ठीक, एक ही विकल्प है, तो एक विकल्प है का मतलब दूसरा है ही नहीं विकल्प, तो चॉइस की बातें नहीं रही। तो लेकिन ये ईडियम है ऑप्शन चॉइस का इज़ एक्चुअली नो चॉइस। ठीक है, ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर्ड और वन थिंग और नथिंग। एक एक चुनने का मौका है या कोई मौका ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, कोई वही करना है। एक ऑप्शन है, एक चीज़ है, वही करना ही करना है। चॉइस है ही नहीं, नो चॉइस, वन चॉइस और नो चॉइस। ठीक, आप समझो। ठीक है, तो ऑप्शन चॉइस इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। टू हिट इट ऑफ, हिट इट ऑफ क्या है? ये कुछ लोग क्या होते हैं तुरंत मित्र बना लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन होगा टू एग्री और टू बी कंजीनियल। किसी से बहुत जल्दी तुरंत दोस्ती करना, मित्रता करना, किसी बात से सहमत होना या तुरंत मित्रता करना। ठीक है, इसके लिए आता है टू हिट इट ऑफ। तुरंत मित्रता करना, किसी से दोस्ती करना, उसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है टू हिट इट ऑफ, हिट इट ऑफ। टू वाइट वाश कब करते हैं? जब दीवारें पुरानी हो जाती हैं, गंदी लगती हैं, ठीक, दिखती नहीं, दिखने में अच्छी नहीं लगती, तो वाइट वॉश करते हैं। इसीलिए कोई भी डैमेज हो जाए उसको रिपेयर करने के लिए प्रयोग करते हैं टू रिट्रीव। किसी भी प्रकार का इंटेलिजेंटली कोई चीज़ गलत हो गई है उसको छुपाना। ठीक, ये भी कह सकते हैं टू रिट्राइव डैमेज रेपुटेशन। डैमेज रेपुटेशन डैमेज हो गई है, ठीक है, या कोई गलत काम हो गया है, ऐसे समझो आप, तो उसके लिए उसको छुपाना, गलत कामों को छुपाना जानबूझकर, ठीक, या अपनी प्रसिद्धि जो धूमिल हो गई है उसको, मतलब गलत कामों को छुपाना। ठीक है, या रिट्रीव डैमेज्ड रिपुटेशन, या प्राप्त करना पुनः खोई हुई ख्याति को झूठ बोलकर, गलत करके। ठीक है, तो उसको कहते हैं वाइट वॉश करना। हाँ? गलत गंदी दीवार है, उसको चमकाने के लिए नया पेंट लगा देना, इसका और आपकी ख्याति पुरानी हो गई है या कोई गलती से काम हो गया उसको छुपाने के लिए करना, तो वो होता है वाइट वॉश। अगला है विद इन एन एक ऑफ। विद इन एन एक ऑफ, ये क्या है? कोई बहुत क्लोज होता है उसके लिए प्रयोग होता है। कोई आपके बहुत ही क्लोज हो, निकट हो, संबंधी हो, उसके लिए आता है विद इन एन एक ऑफ, बहुत संबंधी होना। ठीक, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है? टू कीप एन ओपन माइंड रखना। ओपन माइंड रखना तो कैसा दिमाग रखना? ओपन माइंड रखना, सी ऑप्शन है। टू कम टू एन नो डिसीजन ऑन ए सब्जेक्ट अनटिल वन नोज ऑल द फैक्ट। बिना किसी चीज़ को जान, मतलब ये है कि सब चीज़ों को जान लेने के बाद ही अपना डिसीजन सुनाना, ये है। ठीक, हर चीज़, हर फैक्ट को जान लेने के बाद अपना डिसीजन सुनाना, कोई निर्णय लेना, उसको कहते हैं टू कीप एन ओपन माइंड। ओपन माइंड रखना, ठीक है, अच्छी तरह किसी चीज़ पर विचार कर लेना, ऐसा समझो। ओपन क्वेश्चन सामान्य, जो चीज़ सामान्य बात होती है उसको कहते हैं ओपन क्वेश्चन है, खुला हुआ प्रश्न है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ए क्वेश्चन विदाउट एनी जनरल एग्रीड, इसके लिए जनरल एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं, ये तो जो सामान्य सी बात होती है, सामान्य सा प्रश्न होता है, उसके लिए आता है ओपन क्वेश्चन। ये तो ओपन क्वेश्चन है, मतलब ये तो इसमें कोई डिसएग्री नहीं होगा, इसमें सभी कहेंगे हाँ ऐसा है, ये प्रश्न है, ये ऐसे उठना चाहिए। जैसे रोज़गार का मुद्दा है, बात चले तो सभी कहेंगे हाँ हाँ भाई बेरोजगारी समस्या तो है, ये तो ये एन एम्प्लॉयमेंट इज एन ओपन क्वेश्चन। ठीक है, ये होगा सर। ऑन वंस मेटल, ऑन वंस मेटल क्या होगा? इसका होगा रेडी टू डू द थिंग्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कठिन परिस्थितियों में भी, परिस्थिति से भी लड़ने के लिए तैयार होना। राउज टू डू अनस बेस्ट,
अपना, अब जैसे बेरोजगारी के आलम में फिर भी कठिन परिस्थितियाँ हैं, फिर भी आप लड़ने के लिए तैयार हैं, तो होगा ऑन वंस मेटल, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने के लिए तैयार रहना, इसके लिए शब्द प्रयोग होता है ऑन वंस मेटल। ठीक, राउज टू डू वंस बेस्ट, ए ऑप्शन होगा आपका। देखिए नेक्स्ट तो आ चुका है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब है बर्तन को उबलने दो। क्या मतलब? किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट बराबर बनाए रखना, किसी भी चीज़ में अपनी रुचि, इंटरेस्ट, हॉबी, उसको मेंटेन करे रहना, इसके लिए प्रयोग होता है टू कीप द पॉट बॉइलिंग। ठीक, पॉट लगातार उबलते देना, रहने देना, यानी कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, किसी भी चीज़ की रुचि को बनाए रखना, ठीक, मेंटेन रखना उसको। ठीक, ये चीज़ है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। फिर से सुन लीजिए, किसी भी रुचि को, किसी भी चीज़ में आपकी हॉबी है, किसी भी उसको बनाए रखना आप, ये चीज़ है। ग्रिस्ट टू वंस मिल, ये क्या है? ग्रिस्ट टू वंस मिल, ये किसको क्या बोलेंगे? ग्रिस्ट टू वंस मिल, ये होगा यूज़फुल फॉर वंस पर्पज़, एक के उद्देश्य के लिए सफल। यूज़फुल उपयोगी है, वंस पर्पज़ एक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। ग्रिस्ट टू वंस मिल। कंगारू कोर्ट देखिए, अच्छा इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा। कंगारू कोर्ट क्या होती है? ऐसी कोर्ट जो ऑफिशियली कोर्ट नहीं होती, अनऑफिशियल कोर्ट होती है। ठीक है, अनाधिकारिक कोर्ट, उसको कहते हैं कंगारू कोर्ट। हाँ, ठीक। जैसे एक फिल्म में सनी देओल की कोर्ट थी ना, तो वो कहलाएगी, वो ऑफिशियल कोर्ट नहीं, उसकी कदर खुद का हमारा कोर्ट है, जहाँ हम ही सुनते हैं, हम ही कहते हैं। ठीक है, हाँ, हम ही फैसले सुनाते हैं। ये तो अनऑफिशियल कोर्ट, अनऑफिशियल कोर्ट ऐसी कोर्ट जो आधिकारिक रूप से नहीं है, व्यक्तियों की है कोर्ट, उसके लिए अनऑफिशियल कोर्ट आएगा। कंगारू कोर्ट। वूल गैदरिंग, वूल गैदरिंग क्या होगा? वूल गैदरिंग, देखिए वूल गैदरिंग का अर्थ होगा, सी ऑप्शन है आपका, टू इंगेज इन आइडियल और एमलेस डे ड्रीमिंग। बिना आप वूल गैदरिंग, ऊन बीनते रहना, ऐसे ही टाइम पास करना। कुछ लोग टाइम पास करते हैं ना, कुछ नहीं, खाली टाइम पास कर रहे हैं। औंघाना दिन में, सोते रहना बिना उद्देश्य, समय पास करने को कहेंगे वूल गैदरिंग करना। टू पास टाइम, समय को बिताना, पास कैसे टाइम बीत जाए किसी तरह, तो उसके लिए वूल गैदरिंग आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। सी में क्या है? वूल गैदरिंग करना। वूल गैदरिंग इंपॉर्टेंट है, देखिए हम बता रहे हैं ना। और कंगारू कोर्ट इंपॉर्टेंट है। ये बिटवीन सिलिया एंड चेरी ब्रिज दिया है, इसको देखिए, ये ऑप्शन है। जब दो कठिन स्थितियां हों, जो खतरे हों, उनके बीच में फंसा हुआ हो व्यक्ति, दो डेंजर के बीच में फंसा होना हो, तो उसको उसके लिए बोलते हैं बिटवीन सिलिया एंड चैरिब्डिस। ठीक, एक तरफ ये कुआं है, ठीक है, एक तरफ खाई है, ठीक, और ये एक व्यक्ति फंसा हुआ है, मान लीजिए। ठीक, ये चीज़, एक व्यक्ति फंसा हुआ है, तो क्या है? बिटवीन सिलिया एंड चैरिब्डिस होगा, दो खतरों के बीच में फंसा होना, दो समस्याओं, मुसीबतों के बीच में फंसे होने को क्या कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन सिलिया एंड चैरिब्डिस। एचलिस हील किसे कहेंगे? एचलिस हील किसी, हर व्यक्ति का एक वीक पॉइंट होता है, वीक पॉइंट। जैसे महाभारत में दुर्योधन का वीक पॉइंट था ना, जांग के पास जो है वो कमज़ोर था, वो जांग से, ठीक, तो वो चीज़ है। एचलिस हील थी, तो जिसकी जांग पैर का प्रभाग था वो एचलिस हील थी। आपका हर व्यक्ति का एक वीक पॉइंट होता है, वीक पॉइंट। ठीक, पढ़ाई में भी वीक पॉइंट होता है, एक सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो जैसे आप क्या मान लीजिए, करंट अफेयर क्या है? एचलिस हील है, करंट अफेयर आपकी है वो कमज़ोर है कंपेरेटिवली, तो एचलिस हील मतलब एक वीक पॉइंट होना। ठीक, अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन होगा वंस वल्नरेबल और सस्टेनेबल स्टॉप, एक का जल्दी से, वल्नरेबल मतलब कमज़ोर, जल्दी से टूट जाने वाला, हाँ, और सस्पेक्टेबल स्पॉट। एचलिस हील तुमने आपको बता ही दिया है, वीक पॉइंट। टू, और क्या है? ब्रेड इज बटर्ड ऑन, ब्रेड इज बटर्ड ऑन, ये तो ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। टू नो वेयर वंस इंटरेस्ट ही लाइज, ब्रेड इज बटर्ड ऑन, एक व्यक्ति का इंटरेस्ट कहाँ है।
ईक आउट, अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको बता दें। ईक आउट, ईक आउट क्या होगा? ईक आउट का मतलब होता है कि पूर्ति करना, सप्लीमेंट करना, फूड की थोड़ी सी पूर्ति करना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी पूर्ति करना। आपके पास फूड, किसी के पास फूड नहीं तो थोड़ा सा फूड दिया फूड या मनी की पूर्ति करना, तो सप्लीमेंट करना, ये कहलाती ईक आउट। ठीक, ईक आउट। तो स्मॉल सप्लाई ऑफ समथिंग सच एज फूड और क्या बताया, मनी। ठीक है, स्मॉल सप्लाई होनी है तो ईक आउट होना है, ईक आउट। ई के ई इंपॉर्टेंट है, ईक आउट। अगला देखें, टू बी इन द डोलड्रम, डोलड्रम ये भी है इंपॉर्टेंट। पहले से कुछ आत्मा दुखी हो किसी, टू बी इन, निराश हो, चिंता में हो, परेशानी में हो, उसके लिए टू बी इन द डोलड्रम, परेशानियों में, मुसीबत में हो तो ये उसके लिए होता है। ठीक, टू बी इन द डोलड्रम्स, कोई दूसरी मुसीबत में हो। वाइल्ड कैट स्ट्राइक किसे बोलेंगे? जिसे बोलेंगे स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन। वाइल्ड कैट स्ट्राइक है जो, वाइल्ड कैट स्ट्राइक उसके लिए प्रयोग होता है जिसको आधिकारिक रूप से उस स्ट्राइक्स नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के द्वारा अप्रूव्ड स्ट्राइक नहीं होती है। ठीक है, मान्यता नहीं मिली है उनको करने की हड़ताल, लेकिन फिर भी हड़ताल कर रहे हैं, तो वाइल्ड कैट है। वाइल्ड कैट बिना मान्यता के, ऐसे का नहीं, बिना सहमति के वो कर देना, स्ट्राइक करना। ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले किसे कहते हैं? एक डेड पॉइंट होता है, डेड पॉइंट। डेड पॉइंट का मतलब उसके आगे नहीं जाया जा सकता। ठीक, डेड पॉइंट, सड़क होती है ना, सड़क चल रही है, इसके आगे डेड लॉक है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो उसको उसके लिए प्रयोग होता है। अनप्रॉफिटेबल एक्शन भी कह सकते हैं, डेड पॉइंट आप याद कर लीजिए इसके लिए। डेड लॉक, डेड एंड कह लीजिए, डेड एंड या एंड याद कर लीजिए। ब्लाइंड एले का मतलब डेड एंड, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आगे जाने का रास्ता नहीं है बस। ठीक है, करियर में कभी कभी लगता है ना, ब्लाइंड एले आ गया है, मतलब अब तो आगे रास्ता ही नहीं कोई दिख रहा है, तो अच्छा शब्द है ब्लाइंड एले, जिसके आगे कोई रास्ता ना दिखे। टाइड टू द एप्रोन स्ट्रिंग ऑफ, इसका मतलब है टू बी डोमिनेटेड बाई। ठीक, जो सबको डोमिनेट करता है उसके लिए प्रयोग होता है टाइड टू बी एप्रोन स्ट्रिंग ऑफ। और लास्ट है, देखिए आपका 300 तक हम पहुंच गए हैं। और है स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो माने कुछ दूरी पर, क्या होता है? कुछ दूरी पर। माई हाउस इज एट स्टोन थ्रो ऑफ टेम्पल, मंदिर से कुछ दूरी पर। एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रयोग होता है एट ए स्टोन थ्रो। एट ए स्टोन थ्रो, थोड़ी ही दूरी पर। ठीक, चलिए हमने आपको बताया था 300 प्लस बताएंगे, 300 हो गए हैं। कुछ हम और बताएंगे इडियम आपको, और आपके हमने तैयार करवा दिए हैं इतने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसमें तो इसके तो ऑप्शन है नहीं, अधिक से अधिक याद करना पड़ेगा। पता नहीं है कौन आ जाए, लेकिन कुछ है जो हमने समझा के बताए हैं आपको, इंपॉर्टेंट वाले खुद ही हम बता देते हैं समझा के। चलिए इसका रिविज़न करेंगे। देखिए हमने बताया 281 नंबर, ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस क्या होती है? जिसमें कोई विकल्प ना हो। टू हिट इट ऑफ, जल्दी से दोस्ती कर लेना। ऑप्शन नंबर सी है 282 का, जल्दी से दोस्ती करना, सहमत हो जाना। टू वाइट वॉश, जो किए धरे को, गलत किए धरे के ऊपर प्लास्टर लगाना, वाइट वॉश लगाना, उसको छुपाना, उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी। विदिन एन एक ऑफ, विदिन एन एक का मतलब कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, उसके लिए होता है वेरी, बहुत। ए ऑप्शन है आपका, जो क्लोज होना, सगा होना। ठीक है। टू कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंड होना, इसका मतलब कि किसी भी चीज़ को बहुत जानने लेने के बाद निर्णय लेना। ठीक, ओपन क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न जो खुला हुआ है, जो सभी कहेंगे कि हाँ ऐसा है। ऑन वंस मेटल, ऑन मेटल का मतलब हो जाएगा हर संभव प्रयास करना। ठीक है, सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास करना, ऑन वंस मेटल। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, इंपॉर्टेंट है, पॉट को बॉयल होने दो, इसका मतलब अपना रुचि है उसको बनाए रखो, अपना इंटरेस्ट है बनाए रखो, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेस टू वंस मिल, इसका मतलब है यूज़फुल फॉर वंस पर्पस, एक उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण। कंगारू कोर्ट कैसी होती बताया था, कंगारू कोर्ट ऐसी कोर्ट होती जिसमें जो कोई कोर्ट ही नहीं है, एक्चुअली नाम है कंगारू कोर्ट। ठीक है, आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है, लोग वही अपना, पंचायतें वगैरह आप समझ लेते हैं ना, खाप पंचायतें हैं गाँव में जैसे, है ना, पंचायतें होती हैं बिना उसके, तो वही सब डिसीजन लेते हैं, तो वो कंगारू कोर्ट कहलाएंगी। ठीक, जहाँ लोग उनकी बात कोई मानते, कोई फैसला हुआ
उसके लिए प्रयोग होता है। कंगारू कोर्ट तो आप समझ गए होंगे, हमने बताया जैसे गांव में पंचायतें होती हैं बिना अधिकारी रूप से मान्यता प्राप्त। और अगला क्या है, वूल गैदरिंग, वूल गैदर करना। वूल गैदरिंग मतलब खाली अपना टाइम पास करना, ठीक है। 291 का है, ऐसा सी है ऑप्शन, ठीक है। ऐसा काम करना कि बस टाइम कट जाए बिना। स्लिया एंड कैचेरिबिडीज, इसका मतलब होगा दो खतरों के बीच में होना। एचलिस हील मतलब कमज़ोर पॉइंट होना, ये 293 का डी ऑप्शन है। और अगला है बटर्ड ऑन। बटर्ड ऑन का मतलब टू नो वेयर वन, स्वयं का इंटरेस्ट कहाँ है ये जानना, ए ऑप्शन है बटर्ड ऑन, टू नो वेयर वंस इंटरेस्ट लाइज। ईक आउट, ईक आउट का मतलब किसी भी चीज़ की पूर्ति करना, चाहे भोजन की चाहे मनी, थोड़ी मात्रा में पूर्ति करना। ठीक है, छोटा सा मान लो नौकरी मिल गई तो रोजगार तो नहीं पूरा हो पाया, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा स्मॉल फूड मनी की व्यवस्था हो गई, ईक आउट बोलेंगे। टू बी इन डोल्ड्रम, बहुत परेशानी में हो, मुसीबत में हो कोई, उसकी स्पिरिट वैसे भी लो हो जाती है, समस्या होती है ना, तो हाई स्पिरिट नहीं रह जाती। हाई स्पिरिट उत्साह जोश तब होता है, तब होती है, लो स्पिरिट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक किसको कहेंगे, ऐसी स्ट्राइक जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये है ब्लाइंड एले मतलब डेड एंड, उसके आगे कोई रास्ता नहीं है, अब आगे जाने का कोई चांस नहीं है, ठीक। टाइड इन द एप्रोन स्ट्रिंग ऑफ, एप्रोन स्ट्रिंग ऑफ एक सत्ता होना, जिस एक अधिकार होना जिसकी सब बात माने, टू बी डोमिनेटेड बाई होगा। और लास्ट है स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो मतलब कुछ ही दूरी पर, मेरा घर कुछ ही दूरी पर है, ठीक। चलिए विद्यार्थियों, बहुत लंबा सफ़र रहा, ये हमने आपको 300 बताए हैं ईडियम फ्रेजेस, ठीक। और भी हम आगे कवर करेंगे, 300 प्लस कहा है, हम और आगे कवर करेंगे। और उम्मीद है कि हम बताने में थोड़ा सफल हुए हैं। आप इनको नोट करिए, अच्छे अच्छे इनको तैयार करिए। ये फंस जाते हैं लोग, वो कैब में के अंतर्गत अगर ईडियम फ्रेज आ जाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। सिनोनिम एंटोनिम्स तो प्रैक्टिस से याद कर लेंगे, तो अब इनको तो समझना ही पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑप्शंस चॉइस जैसे आया है, इसके 4 विकल्प आए हैं ऑप्शन चॉइस के, तो अब कैसे कोई बताएगा कैसे क्या है, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ और भी लेके आएंगे, फिलहाल 300 हमने कवर कर दिए हैं, और इसके बाद और भी क्लास लेके आएंगे ईडीएम क्लास की, फ्रेज की। इसके बाद भी देखना ना भूलिएगा हमारा मिस स्पेल्ट सेक्शन, मिस स्पेल्ट, ठीक है। इसमें हम आपको मिस स्पेल्ट बताएंगे, पूरी वोकैब कवर करेंगे, ठीक है। पूरी का मतलब जितना हम कर सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है। पूरी तो जन्म भर पढ़ाते रहे, नवीं पूरी होगी, इतनी वोकैब है जो परीक्षा में आती हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए फिर मिलेंगे, नमस्ते।